बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्जा झैल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर कीजिए। ठीक है, नोटेशन से मुराद यहाँ पे तरकीब है या एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हमने किसी नंबर को ज़ाहिर करना होता है। तो उस तरीक़ेकार का जो नाम है वो है साइंटिफिक। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में या पिछली एक्सरसाइज में पिछले चैप्टर में हमने नोटेशन पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और रेडिकल नोटेशन। इसी तरह से एक साइंटिफिक नोटेशन भी है। ठीक है, किसी भी नंबर को ज़ाहिर करने के लिए जो इस्तेमाल होती है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, देखें मैथ में अक्सर बहुत ज़्यादा बड़े जो है नंबर आते हैं और बहुत ही छोटे नंबर भी आते हैं, तो उनको हम जो है आम ज़ाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, आम ज़ाहिर करें तो वो नंबर बहुत ज़्यादा यानी कि डिजिट्स में होते हैं, तो उनको आम यानी कि सही तरीके से अगर हम आम तरकीब में लिखें, ऑर्डरी नोटेशन में लिखें, तो वो अजीब तरह से लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर लिख दूँ इस तरह से बहुत ज़्यादा, इस तरह से बहुत बड़ा एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ना भी मुश्किल है और इसका कोई पता भी नहीं, ये यानी कि एक अजीब नंबर बन जाता है। तो इसी तरह से अगर बहुत छोटा नंबर है तो यहाँ पे 0.000, इसके बाद कोई भी नंबर इस तरह से लिखते जाएं तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि पॉइंट में है और पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो से छोटा नंबर है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बड़े और छोटे नंबर जो हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है नोटेशन क्या होती है और इसमें नंबर को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसका तरीक़ाकार देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर राइटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। तो किसी नंबर को इस शक्ल में जब ज़ाहिर किया जाए तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और इसमें ए से मुराद क्या है, ए से मुराद कोई नंबर है जो कि 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल भी हो, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हो। देखें ये जो सिंबल है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसके इस साइड पे जो नंबर लिखा होता है वो छोटा होता है या इक्वल होता है, और इस साइड पे लिखा होता है जो वो बड़ा होता है या इक्वल होता है। दो नंबर के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये नंबर जो है यानी कि ए की जगह पे जो भी नंबर होगा वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, और बड़ा कितना होगा यानी कि 10 से छोटा होगा। 1 से लेके यानी कि 1 भी शामिल है, क्योंकि ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब इक्वल भी है, यानी कि 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा। और 10 से छोटा ही होगा, 10 के इक्वल नहीं। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे नंबर हैं जो 1 से छोटे 1 से बड़े और 10 के छोटे होते हैं। तो लिखते हैं नंबर, देखें 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसी तरह से 9 तक जो है वो नंबर 10 से छोटे हैं और 1 के इक्वल और 1 से बड़े हैं, क्योंकि 1 जो है 1 के इक्वल है और बाकी जो है उससे बड़े हैं। इसी तरह से पॉइंट पे भी नंबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 के आगे पॉइंट लगा दूँ तो इसका मतलब ये मेन नंबर जो है 3 है, और 3 से कुछ नंबर ज़्यादा, थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा, 3 पॉइंट यहाँ पे जितना मर्ज़ी लिख दें ये नंबर 3 से ज़्यादा होगा, लेकिन 4 से पहले पहले ये नंबर है। ठीक हो गया, यानी कि पॉइंट के इस तरफ जो नंबर होता है वो सही नंबर होता है, और पॉइंट के बाद जो होता है वो उसका कुछ हिस्सा क्या है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को नहीं हम डिस्कस कर रहे। तो अब आपको वैसे पता चल गया होगा कि 3 के पॉइंट या 4 पॉइंट 7 पॉइंट भी आ जाए तो इसका मतलब नंबर 7 है और 7 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 8 से छोटा ही है। इसी तरह से ठीक हो गया। तो ए की जगह पे यानी कि कोई भी नंबर होगा जो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा और 10 से जो है वो छोटा होगा। और इसी तरह से उसको नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, और 10 के ऊपर एक पावर भी लिखनी है, 10 के ऊपर पावर भी लिखना है, यानी कि हर जगह पे इस नंबर को हमने 10 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो 10 तो हर जगह पे 10 ही आएगा, लेकिन 10 की पावर डिफरेंस होगी और ए की जगह पे जो नंबर होगा वो डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। तो 10 की एन जो है, एन से मुराद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एंड एन इज़ एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नंबर यानी कि वो जो नंबर हम तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और ज़ीरो को मिला दें तो वो जो सेट बनता है वो इंटीजर्स का बनता है। तो इसको भी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया हुआ इंटीजर्स नंबर को। इंटीजर्स नंबर से मुराद नंबर ही हैं, जैसे 2 भी एक नंबर है और
अगर इसको -2 लिख दें तो भी ये एक नंबर है। ठीक हो गया। तो n से मुराद यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक हो गया, या ज़ीरो। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो ये होगी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। और उसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या क्या है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम करेंगे यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की। यहाँ पे कोई भी मैं नंबर लिख लेता हूँ। 5 को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हमने करना है किससे, 10 से। और 10 के ऊपर जो है वो एक हमने पावर भी लिखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से 10 की पावर कोई भी हो सकती है, वो यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और ये आपका इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर लिखा गया। और अगर इसको मैं इसी तरह से 10 लिखूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की पावर हमने लिखनी है, तो 10 की पावर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो इस फॉर्म में ये जो नंबर लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक होगा। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया। और उसके बाद आम नंबर यानी कि जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने इस नोटेशन में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं पहले करता हूँ ताकि आपको स्टेप जो है वो क्लैरिफाई हो जाए, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो ऑर्डनरी नंबर लूँगा। ऑर्डनरी से मुराद आम नंबर कोई भी, एक डेसिमल पॉइंट वाला और डेसिमल पॉइंट के बगैर। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ एक डेसिमल पॉइंट के बगैर इस तरह से। और दूसरा जो है डेसिमल पॉइंट वाला नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.0025002000 इस तरह से। ठीक होगा। ये थोड़ा सा बड़ा मैंने नंबर लिया है ताकि इस नंबर की मदद से हम जो है उसको सोल्व करेंगे एग्जाम्पल को। तो अब देखें सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है। ये देखें ऑर्डनरी नंबर है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया 10 से, या ना ही 10 की पावर लिखी गई है। तो एक सिंपल नंबर है ये। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले ये एक ऑर्डिनरी नंबर है, तो ऑर्डिनरी नंबर के हमने देखना है डेसिमल पॉइंट देखना कहाँ पे है। ठीक है। तो उसको सेट करना है डेसिमल पॉइंट को। तो ये स्टेप नंबर 1 होगा आपका। तो इसको आपने याद रखना है। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसके डेसिमल पॉइंट जो होता है वो इस नंबर के लास्ट में होता है। ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर होते हैं, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट को लगा देते हैं। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसलिए पॉइंट लगाते ही नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई नंबर नहीं है, तो पॉइंट लास्ट में है। तो समझ लग गया। जिसके डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं होगा जिस नंबर में, तो उसका आपने ये देख लेना कि डेसिमल पॉइंट जो है वो उसके लास्ट में होगा। और उस डेसिमल पॉइंट को आपने ट्रेस करने के बाद उसको क्या कहाँ पे लेके आना, आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर पे लेके आना। यानी कि पहला जो नंबर होगा वो ज़ीरो के अलावा जो नंबर होगा उसके बाद लगाना। देखें ज़ीरो के अलावा अगर इधर देखें तो इधर ये भी ज़ीरो है, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है। ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये जो है एक नॉन ज़ीरो नंबर हो गया। ठीक है। 2 जो है, तो ये हमारा इस तरफ से अगर देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, ये 2 है। और लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, इधर भी 2 है। इसकी जगह पे कोई और नंबर भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो लास्ट, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो लास्ट में नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 4 है, और फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 2 है। तो जो भी फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो नंबर होगा, आपने उस डेसिमल पॉइंट को जहाँ पे मौजूद है वहाँ से उठा के, यानी कि ये इधर मौजूद है तो ये इधर इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लिखेंगे 1 और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में लगाने के बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो नंबर लिखने हैं वो हमने तमाम नॉन ज़ीरो नंबर जो हैं वो लिखने हैं। यानी कि फर्स्ट को तो लिख लिया, और उसके बाद से लेके लास्ट के दरमियान में जो है। ठीक हो गया। तो लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर हमारा 5 है। 5 के बाद अगर ज़ीरो होते तो उनको हमने नहीं था लिखना। ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो दूसरा जब करेंगे तो फिर उससे आपको ठीक से समझ लग जाएगी। अब ये वाला नंबर जब हम करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें वही स्टेप हम पहले वाला करेंगे। तो इसका डेसिमल पॉइंट ये इधर है, तो इसको हमने कहाँ पे लेके जाना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में। तो इधर से देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी कि पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो ये 2 है। तो इधर हम लिखेंगे इस तरह से 2 पॉइंट। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने, क्योंकि ये ज़ीरो साइड वाले हैं, ये हमने ना ही साइड इस साइड वाले आखिरी ज़ीरो लिखने हैं, और ना ही इस साइड वाले जो हैं वो आखिरी ज़ीरो हमने नहीं लिखने। ठीक हो गया। ये आपने चीज़ याद रखनी है बस।
ठीक है। जो स्टार्ट में अगर ज़ीरो ही हैं सिर्फ, तो वो नहीं लिखेंगे जब तक कि उनसे पहले कोई नॉन ज़ीरो नंबर ना हो। जिस तरह से ये ज़ीरो दरमियान में, इनसे पहले भी नॉन ज़ीरो 2 नंबर मौजूद हैं और आखिर में इनके बाद भी एक नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है, तो ये दरमियान में है तो ये लिखे जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ स्टार्ट में जो ज़ीरो होंगे, सिर्फ ज़ीरो होंगे, वो नहीं लिखेंगे, और लास्ट में जो सिर्फ ज़ीरो होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने करना है। तो ये एक तो पॉइंट हमारा यहाँ से इधर आ गया पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, और उसके बाद जो बाकी नंबर है वो हम लिखेंगे 5, 00 और 4। इसी तरह से इस साइड वाले ज़ीरो भी जो है वो नहीं लिखेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप है। ठीक है जी। अब 2 स्टेप हो गए। पहले में आपने पॉइंट को जो है ट्रेस करना था वो किधर है, और उसके बाद उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना था। और जब नंबर को लिखना है आपने, पहले ज़ीरो वाले ज़ीरो और आखिरी जो ज़ीरो होंगे वो नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। यानी कि सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर ही हम लिखेंगे। नॉन ज़ीरो से मुराद ये ज़ीरो जो है ये भी क्योंकि सेंटर में है तो इसलिए ये एक नॉन ज़ीरो है। इससे पहले भी नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है और बाद में भी। तो इसी तरह से ये दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम यहाँ से लेके सिर्फ इतना नंबर लिखेंगे। पहले वाले ज़ीरो और आखिर वाले ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में आ जाएगा। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है इधर से इधर, और इसमें हमने मूव किया इधर से इधर। तो यहाँ पे आपने देखना है दरमियान में कितने डिजिट आए हैं, तो उन नंबर को हमने गिन लेना है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट गया है यहाँ तक। ठीक हो गया। तो इसको गिने तो दरमियान में जो नंबर आए हैं वो है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्योंकि हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई और इधर आप लिख देंगे 10। ठीक हो गया। और 10 के ऊपर आपने जो पावर लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, वो हमने इन नंबर की तादाद लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दरमियान में आए थे, ये जो नंबर की तादाद लिखनी है। हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, तो इसके दरमियान में कितने डिजिट हैं, कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से हैं। तो यहाँ पे हम 10 की पावर जो है वो 5 लिख देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब हमारा पॉइंट जो वो गया है राइट से लेफ़्ट को। ठीक हो गया। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ को आपका पॉइंट जाएगा तो आपका जो पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है। 10 की जो भी पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी। आपने जब इधर से इस तरफ को जाना, इस तरफ को पॉइंट को लेके जाना। ठीक है। तो अब इसको करेंगे, तो इसको हमने लिख लिया पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10, और इसमें भी 10 की पावर लिखनी है। अब हमारा जो इसमें पॉइंट गया वो इधर गया है, वो यहाँ से यहाँ गया। ठीक हो गया। तो दरमियान में 3 नंबर है, तो इसलिए हम पावर लिखेंगे 3। और पॉइंट जो गया है वो इस बार गया है लेफ़्ट से राइट की तरफ को, तो इसलिए पावर जो होगी वो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे -3 आ जाएगी पावर। ठीक हो गया। हमारा पॉइंट पहले इधर था, उसके बाद इधर 2 के बाद लेके आए हम यहाँ पे देखें, तो इस इतने इनसे जो थे पॉइंट को मूव किया हमने डेसिमल पॉइंट को, तो फिर इसलिए जितने इनसे मूव करेंगे उतनी ही 10 की पावर लिखेंगे। बाकी ये वाला नंबर जो लिखना है ये आपको पता चल गया। तो जिस तरह से आप बाकी क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ आपको जो है वो समझ लग जाएगी और आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। काफ़ी कोशिश किया आपको समझाने की कि आपको पहले एग्जाम्पल से समझा ले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसके पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक बार लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इसको दोबारा से लिखेंगे एज ऑलवेज। तो वो हमने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसके बाद हमने इस नंबर में पॉइंट को ट्रेस करना है। फर्स्ट स्टेप आपका स्टेप याद रखने हैं आपने। फर्स्ट स्टेप में पॉइंट देखना है किधर है, तो इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लास्ट में है। ठीक हो गया। तो पॉइंट को लास्ट में, तो हमने इस तरफ से पहले नॉन ज़ीरो नंबर के साथ इसको लिखना है पॉइंट को। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 5 है, यानी कि पहला नंबर ही नॉन ज़ीरो है। तो उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट को लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 5 पॉइंट। और उसके बाद हमने 7 लिख लेना। और मैंने आपको पिछले स्टेप में बता दिया था कि लास्ट वाले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, यानी कि उनको नहीं लिखते। और इसी तरह से जो पहले वाले जो सिर्फ ज़ीरो होते हैं उनको भी नहीं लिखते। तो ये आ जाएगा 5.7 सिर्फ। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। ठीक है। और 10 के ऊपर हमने पावर भी लिखनी होती है। और 10 के ऊपर जब हमने पावर लिखनी है तो वो किस तरह से लिखनी है, तो पॉइंट को देखना हमने कितने डिजिट मूव किया। तो पॉइंट हमारा पहले इधर था और इसको पॉइंट को हम ले गए थे
यहाँ से यहाँ पे, ठीक हो गया। ये 5 से पहले हमने पॉइंट लगाया, 5 के बाद सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, तो दरमियान में डिजिट जो हैं वो 1 2 और 3 आए हैं। तो आपका यहाँ पे हम लिख देंगे +3, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ गया, यानी कि इस साइड को जाएगा। जब भी इधर से इधर को जाएगा तो आपका पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक हो गया। तो ये आप का क्वेश्चन सोल्व हो गया सिर्फ इस तरह से। आप दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पार्ट 2 है अब आपके सामने, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। तो इसमें हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे, यानी कि डेसिमल पॉइंट देखना किधर है। तो इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये कॉमाज हैं जो हम इस साइड से 3 नंबर यानी कि 3 डिजिट के ब्लॉक के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट इसमें बेसिकली नहीं है, ठीक है। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट में होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने नंबर को लिखना होता है। तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लेके आना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो पहला 4 जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी कि ज़ीरो नहीं है। तो इसलिए इसी के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 4 पॉइंट। और उसके बाद हमने क्या करना है, तमाम नॉन ज़ीरो नंबर जो होंगे वो लिख लेने हैं, यानी कि आखिरी ज़ीरो नहीं लिखने, बस बाकी सारा नंबर लिख लेना, जो लास्ट वाले ज़ीरो होंगे वो नहीं लिखने। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा 9 और 8, ठीक हो गया। ये ज़ीरो लास्ट में है, तो इनके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, इसलिए इन ज़ीरो को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आखिर में है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 के ऊपर जो है वो हमने एक पावर लिखनी होती है। और पावर किस तरह से लिखते हैं, हम डिजिट को गिनते हैं, यानी कि पहले हमारा डेसिमल पॉइंट जो है इधर था, तो इसको हम लेके गए हैं यहाँ पे 4 से पहले, यानी कि तो इधर से इधर तक आपने देख लेना कितने डिजिट आए हैं दरमियान में, यानी कि कितने डिजिट मूव किया डेसिमल पॉइंट को। इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे गया आपका डेसिमल पॉइंट 4 के बाद, तो दरमियान में जो डिजिट आए हैं वो आपके आए हैं 7। तो यहाँ पे 10 की पावर हम लिख देंगे 7, ठीक हो गया। इस बार भी हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की साइड पे को गया, तो आपका यानी कि जो है पावर है वो पॉजिटिव ही आएगी। तो अब इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे उसी तरह से। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, और फर्स्ट स्टेप में जो है हम इसका डेसिमल पॉइंट देखेंगे किधर है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो इसके लास्ट में है। और उसके बाद डेसिमल पॉइंट को जो है हमने लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो 9 है, यानी कि इसमें पहले इधर से देखें तो नॉन ज़ीरो नंबर पहला ही जो है वो 9 है, 9 एक ज़ीरो नहीं है, यानी कि नॉन ज़ीरो। तो इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे यहाँ पे। उसके बाद 6 आ जाएगा, और 6 के बाद तमाम जो ज़ीरो ही हैं सिर्फ, तो ये सारे ज़ीरो हैं, यानी कि आखिर में जितने भी ज़ीरो इकट्ठे आ जाएँ वो नहीं लिखते, ठीक हो गया। दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, और उसके बाद आपने 10 की जो है वो पावर लिखनी है। तो पावर लिखने के लिए हम देखेंगे कितने डिजिट जो है हमने मूव किया स्टेप नंबर 3 में। तो यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट लास्ट में था, तो इसको हमने मूव किया यहाँ तक। तो इसके यानी कि इसके दरमियान में कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी 7 डिजिट आए हैं, और पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि राइट से लेफ़्ट को गए हैं, यानी कि इस इधर से इधर को आप गए हैं। तो +7 हम यहाँ पे 10 की पावर लिख देंगे। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने इस क्वेश्चन का। तो इसको सोल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 वही जो करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, डेसिमल पॉइंट देखना। तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो इधर है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है। पहले क्वेश्चन जितने भी किए हैं उनमें डेसिमल पॉइंट जो है वो नहीं था, तो इसलिए उसके लास्ट में होता। तो इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, तो इसको हमने कहाँ पे लिखना होता है, इधर से देखना है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। तो 4 जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इसके बाद ही हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, ठीक हो गया। बाकी जो नंबर है वो सारे लिख लेने हमने, 1 6 9 कंप्लीट नंबर लिखे जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट में ज़ीरो होते हैं सिर्फ उनको नहीं लिखते, बाकी जो दरमियान में जितने भी नंबर होते हैं ज़ीरो वाले भी और ज़ीरो के बगैर भी वो लिख लेते हैं। जो आखिर में सिर्फ ज़ीरो होते हैं उनको नहीं लिखते, और जो शुरू में सिर्फ ज़ीरो ही होते हैं उनको नहीं लिखते, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने करना होता है, उसमें इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 10 से, और 10 के ऊपर जो है वो पावर लिखेंगे हम। 10 के ऊपर पावर लिखनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कितने डिजिट मूव किया है। तो यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को लेके गए हैं इधर, तो दरमियान में कितने डिजिट आए थे,
यानी कि 2 डिजिट को हमने क्रॉस करके यहाँ से पॉइंट को इधर लेके गए हैं, तो दरमियान में 2 डिजिट थे, तो यहाँ पे आप पावर भी 2 ही लिख देंगे। तो यानी कि ये इधर से इस बार भी राइट से लेफ़्ट को डेसिमल पॉइंट को लेके गए हैं, मूव किया, तो ये पावर पॉजिटिव ही आएगी। अब पार्ट नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो इसमें मैंने लिख लिया सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं है तो इसके लास्ट में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.3 और उसके बाद ये जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से और 10 के ऊपर पावर हम लिखेंगे पॉइंट इधर से तो इधर गया है, तो यहाँ पे दरमियान में जो डिजिट आए हैं वो 4 हैं, तो 10 की पावर 4 लिख देंगे और पॉजिटिव 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपके सामने, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 सॉरी। तो इसमें सबसे पहले हमने वही फर्स्ट स्टेप में डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, तो इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है और इधर से हमने देखना है, इसमें देखें फर्स्ट में नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, ज़ीरो नंबर है। ठीक है, तो ये भी ज़ीरो है, उसके बाद वाला भी ज़ीरो है, उसके बाद वाला भी ज़ीरो है और ये एक नंबर, यानी कि इधर से देखें तो जो नॉन ज़ीरो नंबर पहला है वो 6 है, उससे पहले वाले सारे ज़ीरो हैं, तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 6 है। तो उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और उसके बाद पॉइंट आ जाएगा और इसके बाद वाले नंबर जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि पहले वाले ज़ीरो जो होते हैं इस साइड वाले वो हम नहीं लिखते, अगर कोई और नंबर होते तो वो लिखने थे हमने। तो उसके बाद 6.4 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 के ऊपर पावर लिखेंगे, तो हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट को हमने 1 2 और 3 पॉइंट यानी कि 3 डिजिट्स जो है 3 हिस्सों तक इधर से इधर हमने इसको मूव किया 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम इस बार पावर जो लिखेंगे वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट को गया। इस बार देखें पहले इधर को जाता था और उसके बाद इस बार जो है हमारा पॉइंट इधर से इस तरफ को गया, तो इसलिए पावर माइनस में, तो 3 इनसे किया तो 3 और उसके बाद माइनस में पावर आ जाएगी। और नेक्स्ट में पार्ट नंबर 7 को भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे जिस तरह से पार्ट नंबर 6 को किया। तो ये देखें इसमें भी इसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा से हम लिख देते हैं 0.0074। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे इज़ इक्वल टू, ये पॉइंट हमारा इधर से इधर आ जाएगा 7 के बाद और ये ज़ीरो पहले हैं तो ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 के बाद ऊपर पावर लिखनी है, तो हमने पॉइंट को इधर से इधर लेके गए हैं, तो दरमियान में 3 हिस्से आए हैं, तो 3 पावर आ जाएगी और इस बार भी पावर जो है वो माइनस में आएगी, क्योंकि इसको हमने पॉइंट को इधर से इधर को लेके गए हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ को मूव किया है। और अब पार्ट नंबर 8 है आपके सामने। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है इसमें, यानी कि पहले इस तरह का क्वेश्चन हमने नहीं किया, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे ये देखें इज़ इक्वल टू, तो स्टेप वही है। सबसे पहले आपने देखना है पॉइंट किधर है, तो इसका पॉइंट जो है वो लास्ट में है, तो इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि इधर जो है नॉन ज़ीरो नंबर 6 ही है, सिर्फ इधर से इधर को देखो तो पहला नंबर 6 है और वो नॉन ज़ीरो ही है, तो उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर होते हैं वो हमने लिखने होते हैं जो नॉन ज़ीरो होते हैं, तो इधर यानी कि पॉइंट इधर आ गया तो इसके बाद सारे ज़ीरो ही हैं, तो जब लास्ट में जितने भी ज़ीरो होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, उससे पहले जो नंबर होते हैं या वो लिखे जाने थे। ठीक है, जो आखिर में ज़ीरो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को ही, और 6 के बाद पॉइंट है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जब पॉइंट के बाद कोई भी चीज़ ना लिखी हो तो इसलिए हम पॉइंट नहीं लिखते। देखें इस इधर पॉइंट इसके लास्ट में था, तो उसके बाद कोई चीज़ नहीं लिखी हुई तो इसलिए पॉइंट नहीं लिखा होता। तो इसी तरह से 6 के बाद भी अब सारे ज़ीरो ही हैं, नॉन ज़ीरो नंबर है ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि ज़ीरो को नहीं लिखेंगे सिर्फ अगर ज़ीरो हो तो इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ भी लिखने को नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब ही यही है कि 6 में पॉइंट जो है वो लास्ट में है। और हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 के ऊपर पावर हमने लिखनी है, तो पॉइंट पहले इधर था और उसके बाद हम इधर लेके गए हैं, तो दरमियान में नंबर हमारे जो हैं वो आए हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर लिख देंगे 7, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव 7 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा राइट से लेफ़्ट को मूव किया। तो ये इसी तरह से यानी कि ये क्वेश्चन आपने कर लेना। तो अब पार्ट नंबर 9 है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें देखें 0.0000000039 है। ठीक है, सोल्यूशन लिखा और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप पॉइंट को हमने मूव करना है, तो इसमें का पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो इधर से देखें, ये पहला, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो 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 और फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो इधर से पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 3 है, तो पॉइंट हमारा
इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो इस ये सारे यानी कि पहले वाले ज़ीरो जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3 और 0.9, ठीक है। यानी कि शुरू में हम ज़ीरो नहीं लिखते, जितने भी शुरू में ज़ीरो इकट्ठे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो आखिर में जितने भी ज़ीरो इकट्ठे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आखिर में कोई ज़ीरो नहीं, तो 3.9। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, और 10 के ऊपर जो है पावर लिखनी है। तो उसके लिए हम गिन लेंगे कितने डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट को हमने मूव किया। तो डेसिमल पॉइंट पहले इधर था और उसके बाद इधर आ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट जो है हमने मूव किया। और इस बार हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट को मूव किया, तो इसलिए पावर जो है वो माइनस में आएगी, -9 आ जाएगी, ठीक होगा। जब इधर से इधर को पॉइंट को लेके जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव, और इधर से इधर को लेके जाएं तो नेगेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो गया। तो ये अब पार्ट नंबर 10 है आपके सामने, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। तो उससे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखें ये फ्रैक्शन में है, तो इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में ही सोल्व करेंगे, यानी कि इसके नोमिनेटर को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखें नोमिनेटर को पहले उसी तरह से सोल्व करेंगे, तो इसमें हमने देखना पॉइंट किधर है, इसमें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, ये जो था कोमा था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था, कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो पॉइंट लास्ट में है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो 2 है, तो 2 के बाद इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि इधर लिखेंगे 2.75, और उसके बाद जो लास्ट में ज़ीरो है वो हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, और 10 के ऊपर जो पावर हमने लिखनी है वो देखनी है। तो पॉइंट पहले यहाँ पे था, यानी कि इसके लास्ट में था, और इधर लेके गए हैं, तो डिजिट को गिन लेंगे हम इनसे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे पॉइंट आया हमारा, तो 5 डिजिट आया। तो उसके बाद इधर, और पावर जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इस बार पावर पॉजिटिव ही होगी क्योंकि राइट से लेफ़्ट को मूव किया, तो पॉजिटिव 5 आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो है इसी तरह से इसको करेंगे, तो इसका पॉइंट इधर है, तो इधर से हम देखेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ये 2 है। तो ये 2 पहला नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पॉइंट, और उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे। ये पहले वाले ज़ीरो जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर लिखना, और पॉइंट इधर आ गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 के ऊपर हमने पावर लिखनी है। तो पॉइंट पहले इधर था, तो इधर से मूव किया 1 2 और 3 डिजिट ही मूव किया, तो 3 डिजिट, और पावर जो है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इस बार लेफ़्ट से राइट को हम पॉइंट को ले गए हैं, यानी कि इधर था और इधर आया, तो पावर नेगेटिव आएगी, -3 इसकी पावर आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। उसके 10 के 10 पार्ट्स जो है हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप सो कि आपको इनके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप भी इनको आप खुद सोल्व कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।